नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी ओलियर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कि आपको बहुत सारी असुविधा होती है विद्यार्थियों से संबंधित रिकॉर्ड को बनाने में और सभी अध्यापकों को परेशानी होती है। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। उस एक्सेल शीट पर मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारा दर्पण से एक रिपोर्ट जनरेट होती है, उसकी कॉपी करके इस एक्सेल पर डाल दो तो आपकी सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आप कक्षा चूज कीजिए और वर्ष वगैरह और विद्यालय का नाम यदि आपने सभी विद्यालयों की कॉपी करके डाल दी एक साथ, तो आप जिस विद्यालय का नाम ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट करोगे उसी विद्यालय की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। चाहे वो आयु अनुसार हो या जाति वर्ग अनुसार हो या फिर कक्षा के बालकों के नाम के हिसाब से हो या फिर कितने टीवी ट्रांसपोर्ट वाउचर वाले हैं, कितने भामाशाह वाले हैं, कितने CWSN है, कितने माइनॉरिटी है और कितने आधार भामाशाह वाले हैं। वो सारी चीज़ें आप एक ही क्लिक में आप प्राप्त कर सकते हैं इस एक्सेल शीट से। तो इस एक्सेल शीट को कैसे आप मैनेज करेंगे उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने उसे जो साला दर्पण से एक्सेल शीट प्राप्त करने की बताई थी, उस एक्सेल शीट की कॉपी यहाँ पर बताएंगे। तो जो साला दर्पण पे लेने के बाद में आप यहाँ देखिए कि मैंने इसमें 6 जो सीटें हैं वो तैयार है। एक मास्टर डाटा है जिसमें आपको विद्यालयों के नाम डालने हैं और दूसरा है साला दर्पण डाटा जिसमें से आप साला दर्पण की शीट से सिर्फ कॉपी वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है सारा डाटा। तीसरी है कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट। कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट में आप जातिवार जो कक्षावार BGT और SC ST OBC जनरल SBC इनकी जो एनरोलमेंट है वो निकाल सकते हो। हालांकि ये जो रिपोर्ट है साला दर्पण पे भी PDF में निकलती है, लेकिन यहाँ एक्सेल में है। चौथी है एज वाइज एनरोलमेंट, जो अभी डाइस में भर रहे जा रहे हैं कि प्रत्येक कक्षा में कितने कितने आयु के कितने बालक बालिका है, तो ये रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। पांचवी है अदर डाटा। अदर डाटा में आपके प्रत्येक कक्षा में कितने बालक बालिका आधार वाले हैं, कितने बालक बालिका भामाशाह वाले हैं, कितने बालक बालिका CWSN है, कितने माइनॉरिटी है और कितने जो दूसरे जो भी जैसे जाति वाइज कि वो कितने हैं, तो वो सारी जो डाटा है आप उसी एक्सेल शीट में ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हो। छठा है क्लास वाइज स्टूडेंट लिस्ट, यानी कि आप जो भी कक्षा और वर्ग पसंद करेंगे तो उसी कक्षा वर्ग के समस्त बालकों की सूची आ जाएगी और उनके सामने लिखा जाएगा कि इस बालक का आधार बना हुआ है, आधार आपने भर दिया, भामाशाह भर दिया, ये CWSN है या नहीं, ये माइनॉरिटी है या नहीं। इस प्रकार से वो जो प्रत्येक बालक के सामने जो लिस्ट निकलेगी कक्षा वाइज, वो सब भी एक कक्षा की एक साथ लिस्ट निकलती है। तो आप उसके प्रिंट अपने रजिस्टर में मेंटेन कर सकते हैं और आपको बार बार इधर से उधर परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। तो ये जो सीट है वो आप कैसे जनरेट करें इस पर ये हमारी जो एक्सेल है आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि आपको जो साला दर्पण से विद्यार्थियों के डाटा की एक्सेल फाइल डाउनलोड कैसे करें उसका वीडियो का लिंक यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि वो कैसे डाउनलोड होते हैं और इस एक्सेल को कैसे भरना है उसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। और सभी साथियों से निवेदन है कि मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे नवीन अपडेट मिलते रहें और साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें ताकि कोई जो गलतियां होती है उसमें सुधार किया जाए और अचीवमेंट बढ़ाया जाए। तो चलते हैं साथियों, दूसरे नंबर पे हमारी जो है मास्टर डाटा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये ब्लॉक कोई भी ब्लॉक डाल दिया हमने, जैसे आपका कोई भी ब्लॉक डाल दिया यहाँ पर, मान लो कि आपने कोटा ब्लॉक और कोटा या आपने जिला ये इसको लाडपुर भी ये आपने डाल दिया। आपका विद्यालय मान लो कि राजपुरा है तो यहाँ आप डाल देंगे। जैसे आप यहाँ डालेंगे देखिएगा आपने जो PO विद्यालय का नाम ऊपर डाल देंगे, तो क्योंकि PO विद्यालय का रिपोर्ट ये PO विद्यालय के लिए होती है, नीचे अपने विद्यालयों का नाम डालेंगे। तो आप यहाँ से करेंगे आपका PO विद्यालय कौन सा है, तो आपका जो स्कूल का नाम GHS SS है या GSSS है, वो जो भी प्रकार है वो आप यहाँ डाल सकते हैं।
और इसमें से यदि कोई ऐसा प्रकार है जो आपके इसमें नहीं है लिस्ट में, तो आप इस कोई भी उसका प्रतिरूप एक मान ले और वो आप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो ये पहला तो आपका पीओ विद्यालय है और उसका विद्यालय पीओ का नीचे, ये तो पीओ ऑफिशियल पीओ हो गया और ये पीओ विद्यालय के लिए हो गया। यानी कि अगर आप पीओ की रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो पहला चुनाव करना पड़ेगा, और अगर आप अपने विद्यालय की करते हो तो ये जनरेट करना पड़ेगा। आपका विद्यालय का नाम जैसे आपने GHSS डाला है तो इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, गवर्नमेंट HIERE, जो भी है, स्पेलिंग नहीं आती है मुझे, HIGHR शॉर्ट करता हूं मैं, मुझे स्पेलिंग पता नहीं है, हायर सेकेंडरी और SCHWL स्कूल, ये क्योंकि ये जो शॉर्ट फॉर्म है विद्यालय का टाइप, इसका यहाँ फुल फॉर्म देनी है। जगह का नाम आपने यहाँ दे दिया तो ये तो जैसे आप यहाँ भरोगे आपके विद्यालय का जो ये नाम है यहाँ पर ऑटोमेटिक इसको देख लें। ये जो ऊपर केसरिया रंग का जो है उसमें आप अपने पीओ विद्यालय का नाम सही आ रहा है ना, वो देख लें एक बार। अब और एक और विद्यालय भर लेते हैं हम, एक यूपीएस भर लेते हैं, ये एक यूपीएस और एक पीएस। ज़्यादा रिपोर्ट जनरेट नहीं कर रहे, हालांकि इनका पता नहीं है। रामपुर और दोराई, इनका भी नाम डाल सकते हैं आप। यहाँ इन चीज़ों का नाम आपको डालना है, ये ध्यान में रखें। मैं यहाँ नहीं डाल रहा, ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं। यहाँ एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखिए कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर आप जैसे आयु अनुसार बच्चों की गणना करते हैं तो उसकी तारीख डालें, क्योंकि जैसे हम डाइस के लिए निकाल रहे हैं तो 30 सितंबर डालते हैं, तो जैसे यहाँ 30 सितंबर डालेंगे तो जो आयु अनुसार गणना करेंगे वहाँ 30 सितंबर के आधार पे होगी। अगर यहाँ 1 जनवरी डालेंगे तो 1 जनवरी के आधार पे वहाँ पर आयु की गणना करेगा वो ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्योंकि हम अभी डाइस का काम कर रहे हैं तो 30/9 और 20 इसके आधार पे हमारी गणना हो रही है। नीचे एक चीज और ध्यान दें, गत वर्ष में सबसे बड़ी कक्षा पास करने वालों की संख्या, तो यहाँ सबसे बड़ी कक्षा 12 थी, इसकी 8 थी और इसकी 5 थी। और पास करने वालों की संख्या जैसे मान लो कि 6, 8, 4 इस प्रकार है। ये इसलिए डलाई जाती है मित्रों कि जब ये ऑटोमेटिक गणना करता है तो जो 12वीं पास कर जाते हैं उनको ये अपने आप नामांकन से पृथक कर देता है। तो यहाँ पर ये मास्टर डाटा हो गया आपका। इसके बाद में चलते हैं सेकंड शीट पर। ये ब्लैंक शीट है, ये मैंने लॉक नहीं किए दोस्तों। इस शीट पर आप कोई भी ऊपर की जो हेडिंग है उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये लॉक नहीं है मतलब। और इसमें ध्यान रखें कि पहला जो कॉलम है स्कूल नेम का है और दूसरा कॉलम कक्षा का है। ये स्कूल नेम है वो अपने आप आएगा, जैसे आपने उधर 3 स्कूल भरी है तो आपकी ये 4 स्कूल आ गए, एक पीओ की, एक आपका विद्यालय, एक जीयूपीएस और एक जीपीएस। आप और भरोगे तो और विद्यालय ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज का तो ये जो सीट है यहाँ पर सिर्फ कॉपी मारनी है आपको। कॉपी कैसे मारनी है कि जैसे मान लो आपके पास ये जो सीट है, अब इसमें इस प्रकार की आपको शाला दर्पण से जो सीट मिलेगी उस सीट को आप पहली लाइन छोड़ देंगे, दूसरी लाइन से उठाएंगे। ध्यान दें इस चीज का कि शाला दर्पण से जो एक्सेल सीट मिलेगी उसकी दूसरी लाइन उठाएंगे कक्षा से, यहाँ से इस प्रकार से कॉपी करेंगे और ये यहाँ तक जहाँ तक ये चीज है इसमें वहां तक करेंगे और नीचे खाली लाइनें नहीं लेंगे, जितनी है उतनी ही आपको लेनी है। ये पूरी आ गई और मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी करके आप इस शाला दर्पण वाले पे आ गए यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान देना है मित्रों कि जो क्लास है, क्योंकि हमने कॉपी क्लास से ली थी, स्कूल नेम पर नहीं जाएंगे। ये पहला जो कॉलम है यहाँ से ऊपर से कक्षा के नीचे का जो पहला खाना है उस पहले खाने पर जाकर पेस्ट कर देंगे, Ctrl V।
जैसे आप कंट्रोल भी करते हैं तो वो डाटा ऐसे कैसे पेस्ट हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ आप भरेंगे, आप मैनुअल कर देंगे। जैसे कि यहाँ आपका आपने अपने इसे आपके विद्यालय की ली है आपने, तो जहाँ तक आपके ये है उसको जितनी कक्षा के जितने बच्चे हैं उन बच्चों का डाटा आपने ये यहाँ ले लिया और यहाँ तक छोड़ दिए। इस प्रकार दूसरी स्कूल है तो उसका डाटा कॉपी करके यहाँ डाल दें और उसके आगे उस स्कूल का नाम लिखकर ड्रैग कर दें। तो ऐसे प्रत्येक स्कूल का डाटा इसके सामने कॉपी हो जाएगा। अब आप इधर देख सकते हैं ये यहाँ तक का डाटा भर गया है और उसके बाद में कुछ नहीं, जो भी डन है। तो ये आपने एक्सेल डाटा डाल दिया, मतलब पूरा आप डाटा भर दिया आपने। अब आते हैं एनरोलमेंट, जाति वाइज एनरोलमेंट में। तो जाति वाइज एनरोलमेंट के लिए आप यहाँ देखिएगा रिपोर्ट टाइप, आपको कौन सी रिपोर्ट चाहिए। यहाँ आपको रिपोर्ट मिलेगी, एक तो पीओ वाइज रिपोर्ट चाहिए, तो सभी स्कूलों की जो एनरोलमेंट है वो योग होकर मिल जाएगा। जैसे आपके 10 स्कूल है, 10 स्कूलों का एनरोलमेंट जाति और कक्षा वाइज बीजीटी में जोड़कर प्राप्त होगा आपको। ये भी समस्या होती है कि कभी कभी हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपके पीओ नोडल का टोटल एनरोलमेंट दीजिए कैटेगरी वाइज, तो आपको जोड़ना पड़ता है, उन स्कूलों से मांगना पड़ता है। आप उठाओ सीधे कॉपी करो और यहाँ तैयार कर दो। तो जैसे हमें हमारे स्कूल का लेना है GHS की रिपोर्ट, या रिपोर्ट जनरेट करने, ये रिपोर्ट टाइप के लिए है क्योंकि यहाँ ये ऑटोमेटिक ये चीज़ें भरती जाएगी। फिर आप स्कूल का जो पहले से वो कौन सा है, तो हमारा जो दूसरे नंबर का स्कूल था ये हमने ले लिया। वर्ष कौन सा है, क्योंकि अभी वर्तमान सत्र की जो है, अगर आप डिस्पैच नंबर डालना चाहते हो तो यहाँ पर डाल सकते हो। चौथे नंबर पर डिस्पैच नंबर है, जैसे मान लो 665 नंबर मैंने जैसे डाला 656 नंबर, तो यहाँ डिस्पैच नंबर ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये मतलब आपके डिस्पैच जो संख्या है वो ऑटोमेटिक डल जाएगी जब आप रिपोर्ट जनरेट करते हो। रिपोर्टिंग ईयर और मंथ, जैसे आप मान लो कि नामांकन रिपोर्ट हम आगे भेजते हैं कि नामांकन भेजिए आपके पीओ का या विद्यालय का, तो वैसे तो सारा दर्पण से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें कि पूरे पीओ नोडल का भेजना है तो आप यहाँ पर जैसे वर्ष चूज कर दीजिए। जैसे 2021 है और हमने 2021 में 1 जनवरी को भेजा, तो ये 1 जनवरी को रिपोर्ट जाने वाली है दिसंबर तक की। अब किस विद्यालय की भेजनी है, क्योंकि हमने ऊपर जो स्कूल का पहले से राजपुरा और जीएसएस देखा है तो स्कूल भी वही होना चाहिए फिर, तो हमने ये स्कूल चूज किया। जैसे स्कूल चूज किया तो ये बता देगा कि आपकी ये चीज़ें जनरल SC ST OBC SBC माइनॉरिटी शेड्यूलेशन की सूचना यहाँ मिल जाएगी और नीचे योग मिलेगा और यहाँ पर आपका नामांकन जो दिया हुआ है कि आपने कितनी प्रोग्रेस की है वो। अब ये कह रहा है कि आपकी कक्षा, आपके विद्यालय में कक्षा कहाँ से शुरू होती है, पहली से कहाँ तक चलती है, तो विद्यालय कक्षा 12 तक चलता है। अगर आप ये 12 तक चलता है तो ये कक्षा 12 की यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट हो गई। ये कक्षा 12 का नामांकन आ गया 295, यहाँ देखिएगा। और उसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक का यहाँ टोटल जाति वाइज कर सकते हो। 6 से 8 का टोटल है, 1 से 8 का है, 9 से 12 का है, 11 से 12 का है, 9 से 12 का है, मतलब प्रत्येक कैटेगरी वाइज प्रत्येक चीज़ का यहाँ टोटल दिया हुआ है। और अगर आप देखना चाहो कि जो नामांकन वृद्धि की है आपने इस साल सत्र में, नया जो नामांकन आ रहा है आपका, तो क्या है, पहली क्लास में 8% कमी हुई है, पहली से 5 में 18% की वृद्धि हुई है, 6ठी से 8वीं में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, 9 से 10 में 12% की वृद्धि, 11 से 12 में 14% की वृद्धि और टोटल आपके विद्यालय में 12% की वृद्धि हुई है नए नवीन नामांकन में। तो ये जो नया नामांकन है वो बताता है आपको। तो ये तो आपका हो गया। अगर जैसे मान लो आपके यहाँ 8वीं तक की कक्षा है, अगर आपने यहाँ 8 डाल दिया कक्षा में 1 से 8, तो ये 8 तक ही दिखाएगा आपको, कक्षा 8 तक का नामांकन दिखाएगा, आगे का नहीं दिखाएगा। तो ये कक्षा 12 तक का नामांकन हो गया। ये तो हो गया नामांकन आपका जाति वाइज और कक्षा वाइज नामांकन हो गया। अगला है आपका एज वाइज नामांकन। तो जो आप उम्र अनुसार नामांकन प्राप्त करना चाहते हो तो उसमें आप अपनी कक्षा का नामांकन है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। ये आपके विद्यालय का नाम, यहाँ पर भी आपका जो विद्यालय है उसको आप नाम चूज कर लें, वर्ष चूज कर लें, यहाँ से आप इस वर्ष की निकाल ले हो। यहाँ चाहो तो रिपोर्टिंग डे भी आप डाल सकते हो कि आपने जो डिस्प्ले नंबर है आगे भेजने के लिए वो, और आप किस वर्ष में इसको जनरेट कर रहे हो। जैसे मान लो 2020 है और आपने डाइस के लिए किया है, तो डाइस का मतलब ये मान लो कि हमने 1 अक्टूबर को कर लिया और विद्यालय हमारा जो हमने अपना विद्यालय चूज किया है वही डाल दें यहाँ पर, वही वापस कक्षा वैसे के वैसे जैसे उसमें लिया था आपने नामांकन वैसा का वैसा यहाँ डाल दे। यहाँ जैसे आप डालेंगे
तो ये कक्षा 12 तक हो गया। ये देखिए आपके यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर 12 तक आ गई और इधर क्रम संख्या आयु आ गई 5 से छोटा, 5 वर्ष के बालक बालिका कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, ऐसे 22 वर्ष से बड़े तक के ये बालक और बालिकाओं की संख्या आ गई। यही आपको डाइस में डालनी है। डाइस में जो आयु अनुसार आप ग्रुप डालते हो वो ये का ये डलता है। आप यहाँ से सीधे इसकी प्रिंट निकाल के रख लो और इसकी कॉपी उसमें कर सकते हो। एक्सेल की कॉपी नहीं होगी, लेकिन इसमें से देख के आपको गणना नहीं करनी पड़ेगी, रजिस्टरों को खंगालना नहीं पड़ेगा आपको। अगर आपके यहाँ कक्षा छोटी है, जैसे मान लो आपका 5वीं तक की स्कूल है, तो ये 5वीं तक की जनरेट करेगा और 5वीं तक की में जो एज ग्रुप है वो ये जनरेट करेगा आपको। तो यहाँ पर ये आप आयु अनुसार प्रवेश देख सकते हैं, मतलब जो टोटल आयु अनुसार नामांकन तैयार कर सकते हैं। अगली रिपोर्ट है अदर डाटा। अदर डाटा में भी आपको यही देखना है कि आपका जो रिपोर्ट टाइप है वो किस प्रकार की है और आपका विद्यालय, आप यहाँ पर वर्ष चुनाव कर सकते हैं। रिपोर्ट किस वर्ष में निकाल रहे हैं ये देख सकते हैं। और जैसे मान लो कि आपके नामांकन कब तक होता है, तो ये आपका स्कूल आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपको बीपीएल, आधार और भामाशाह वाले, CWSN, माइनॉरिटीज और जो हिंदू धर्म है वो, ट्रांसपोर्ट वाउचर और न्यू एडमिशन की संख्या मिलेगी क्लास वाइज बीजीटी में। तो आपकी जो पहली क्लास है वो आप यहाँ डाल दें और लास्ट क्लास यहाँ डाल दें। तो यहाँ पर देखिए कि आपका ये जो संपूर्ण नामांकन है ये आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। और नीचे देखिए दोस्तों एक सुविधा और दी है कि ये तो जो टोटल है आपका, यहाँ देखिए जैसे आप बीपीएल है तो बीपीएल में आपके 46 बच्चे हैं। जाहिर है कि बीपीएल सारे नहीं होते तो इसका कोई पेंडिंग नहीं बताएंगे, लेकिन आधार अनिवार्य है हमारे। 234 का ये आधार है, इसका मतलब टोटल नामांकन में से 27 बॉयज और 34 गर्ल्स का, अर्थात 61 का जो आधार है वो भी पेंडिंग चल रहा है। ऐसे ही भामाशाह में 47 भामाशाह बकाया चल रहे हैं हमारे। CWSN सबका नहीं होता, माइनॉरिटी सब नहीं होते, जाति वर्ग सबका नहीं है, यहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर सबका नहीं होता और न्यू एडमिशन इतने 33 है। इस सत्र में जो निकला सत्र है उसकी ये रिपोर्ट ऐसे जनरेट कर सकते हो। और आप इसको किसी भी रिपोर्ट को अगर प्रिंट देने के लिए जाओगे तो इस प्रकार से आप प्रिंट दे सकते हो। लास्ट रिपोर्ट है हमारी क्लास वाइज। तो ये क्लास वाइज रिपोर्ट है। इसमें एक चीज आपको भरनी है कि यदि आप चाहो तो कक्षाध्यापक का नाम यहाँ भर सकते हो इस जगह पे, ये जो पीला पीला है, या कक्षाध्यापक का नाम भर सकते हो, वरना ये भी ऑटोमेटिक जनरेट है। यहाँ पर मान लो कि जैसे आपने स्कूल का नाम डाल दिया, स्कूल का नाम डालने के बाद में आपने कक्षा डाल दी कि कौन सी क्लास की रिपोर्ट निकालनी है। जैसे कक्षा 12 की रिपोर्ट निकालनी है हमें। कक्षा 12 में अगर जैसे मान लो कि बी डाला मैंने, अर्थात बी जो है वर्ग है वो डाला। यहाँ पर वर्ग है लिखना बाकी है, आपको उसमें शीट में मिल जाएगा, कॉपी हो गया कहीं। वर्ग है यहाँ पर, वर्ग बी वर्ग डाला। जैसे बी वर्ग डालेंगे तो यहाँ रिपोर्ट जनरेट होगी, क्योंकि हमारे कोई बी वर्ग नहीं है, हमारे केवल ए वर्ग ही है। तो ए वर्ग की जैसे हम रिपोर्ट यहाँ डालते हैं तो ये हमारे जो 9 बच्चे हैं उसमें आ गए। 9 बच्चों में ये देखिए यहाँ पर कक्षा 12 है, वर्ग ए है, कुल नामांकन 9 है। या कक्षाध्यापक का नाम लिख सकते हैं, यहाँ बच्चों का नाम आ गया, या SR नंबर आ गया, जन्म तिथि आ गई उनकी आयु कितनी वर्षों में वो भी आ गई, लिंग आ गया, जाति वर्ग आ गया, और CWSN है या नहीं, ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलता है या नहीं, BPL है या नहीं, माइनॉरिटी है या नहीं, आधार है या नहीं, भामाशाह है या नहीं। तो यहाँ ये इन CWSN से तक भामाशाह तक की संख्या दे रखी है कि CWSN कितने हैं, 0। एक ट्रांसपोर्ट वाउचर वाला बच्चा है जो बाहर से आता है, 3 BPL वाले हैं, माइनॉरिटी कोई नहीं है, आधार 9 के 9 बच्चों के पास है, भामाशाह एक बच्चे के पास नहीं है। तो ये यहाँ से ये डाटा आप उतार सकते हैं। दूसरा, इस नामांकन का टोटल कैटेगरी वाइज, जनरल में 0 बॉयज गर्ल्स है, SC में 2 बॉयज 1 गर्ल्स है, ST में 1 बॉयज 1 गर्ल्स है, OBC में 1 बॉयज 1 गर्ल्स है, SBC में 1 बॉयज 1 गर्ल्स है, टोटल 5 बॉयज और 4 गर्ल्स है। कुल मिलाकर 9 का नामांकन हो रहा है। जैसे हम कोई कक्षा बदलते हैं, जैसे मैंने यहाँ कक्षा 10 कर दी तो नामांकन बदल गया, 34 का नामांकन हो गया यहाँ पर देखिए।
और कक्षा 10A 34 का नामांकन में यहाँ देखिए पूरा ये कैटेगरी वाइज नामांकन है और यहाँ CWSN इनकी सबकी मात्रा बदल गई है। अब जैसे आप इसकी रिपोर्ट निकालना चाहते हो तो इसकी रिपोर्ट भी जनरेट हो जाती है। यदि आपको नहीं दिख रही वो रिपोर्ट तो आप जब रिपोर्ट निकालेंगे तो इसकी शानदार रिपोर्ट आएगी। जितने पेज की आपकी बन रही है चेक कर लें, उतनी पेज की आप रिपोर्ट निकालें। तो इस तरह से आप जो ऑटोमेटिक जो फाइल है वो जनरेट कर सकते हो और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। आपके सभी को जो असुविधा होती है उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। आप इसको डाउनलोड कर लें। इसका लिंक मैंने अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे यूज लेंगे ये आपने देख लिया है। वीडियो कैसा लगा इसके ऊपर कमेंट जरूर दें और अपने साथियों तक शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, सब्सक्राइब लोग कम करते हैं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे तक सूचनाएं मिले। लाइक और शेयर भी करें साथियों तक। धन्यवाद।